बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी ख़बर है, कमाल ख़बर है, हैरानकुन भी है। और जिस तरह से ये ख़बर सामने आई है उससे भी पता चल रहा है कि ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आपकी पूरी क्रिकेट टीम जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मशहूर है, मकबूल है, हर कोई इनको जानता है, और उस टीम के कप्तान बाबर आज़म इमरान खान के हक़ में बात करें। और सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान के हक़ में बात करें, बल्कि बात भी कहाँ कर रहे हैं, आर्मी चीफ़ के सामने, आर्मी चीफ़ से, और उनसे कह रहे हैं कि जी इमरान खान हमारे हीरो हैं, हम सब के कप्तान हैं और वडियाला जेल में हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। अब ये बात हुई कहाँ है, इसकी क्या तफसील है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हुआ ये कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ट्रेनिंग कर रही थी, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में उनको ट्रेनिंग करवाई गई और उनका फ़िज़िकल फ़िटनेस का सारा एक पूरा कैंप लगा था, और वहाँ पर उनको यानी फ़ौज के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी ज़ेर निगरानी ये सारी ट्रेनिंग वगैरह दी गई। तो अब इस ट्रेनिंग के बाद एक इशाइया था, और उस इशाइये में आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। उस इशाइये में वो भी आए। अब वहाँ पर गपशप शुरू हुई प्लेयर्स के साथ, उसमें बाबर आज़म भी हैं, दीगर प्लेयर्स भी हैं, सारे प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद थे। अब वहाँ पर लाइटर मोड में ज़ाहिर है कि गपशप लग रही है, तो उसमें फिर बाबर आज़म और दूसरे कुछ खिलाड़ियों ने ये बात करना शुरू कर दी कि जी हमारे आज भी कप्तान इमरान खान हैं और हम सब के आइडियल हैं। पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, सब के आइडियल इमरान खान होते हैं। किस तरह उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता, किस तरह क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़े एम्बेसडर बने, पाकिस्तान का क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम, फिर उन्होंने कितना टैलेंट मुतारिफ़ करवाया, और उनकी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत काविशें, कुर्बानियाँ हैं, अचीवमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इमरान खान की। तो वो इस वक्त वडियाला जेल में हैं, तो हमें कोई अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, ये सब क्या है, तो इस पर कुछ किया जाए, नज़रसानी की जाए। अब इस पर जनाब आर्मी चीफ़ ने यानी ज़ेरे लब मुस्कुराए और बस फिर बात आगे बढ़ गई, जो भी मामलात होते रहे। अब इससे भी आगे ख़बर है, और ख़बर यह है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जो कि चेयरमैन के पीसीबी भी हैं, सेनेटर भी हैं, जब ये सारा मामला हो गया उसके बाद उन्होंने प्लेयर्स को कहा ये तुमने क्या किया है, ये आप लोगों ने क्या कर दिया। तो प्लेयर्स हैरान, उन्होंने कहा जी हमने तो वैसे ही बात की है, लाइटर बोर्ड में बात हो रही थी, अब जो दिल में बात थी वो कर दी, और हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, हमने कोई गलत बात नहीं की। कहते नहीं नहीं नहीं, ये आपने बड़ा गलत किया है, ये आपने कैसे कर दिया, ये आपको नहीं करना चाहिए था, क्यों कर दिया ये सब। तो अब इसके बाद ये भी हो रहा है, और ये बाय द वे ये ख़बर है जनाब इफ्तिखार शिराजी साहब ने ये ख़बर अपने ज़राए से दी है। इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं, डॉन न्यूज़ चैनल के, और उन्होंने इसका जिक्र अपने व्लॉग में भी किया है। तो जनाब उसके बाद ये हुआ कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने तो ये बात कर दी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, सेनेटर हैं, उन्होंने बात तो कर दी कि भाई ये क्या आप लोगों ने क्यों किया, यानी आर्मी चीफ़ के सामने इस तरह से बात कर दी, ये सारा कुछ कह दिया। और ज़ाहिर है कि एक कमरा है, उसमें बैठक है, उसमें सिर्फ ये प्लेयर्स हैं और आर्मी चीफ़ होंगे या चंद और लोग होंगे बस, तो उनमें ये बात आपने कर दी और सारा कुछ, तो ये तो बड़ा गैर मुनासिब नहीं करना चाहिए था। अब उससे आगे भी मामला चल गए हैं, मामला ये हो गए हैं कि अब देखा जा रहा है कि इन प्लेयर्स ने ये बात क्यों की, किसके कहने पर की, कोई क्या एजेंडा था। अच्छा, यहाँ से भी आगे बात की जा रही है कि कौन सा प्लेयर किसके कहने पर टीम में आया है, किस तरह आया है, क्या हो रहा है, इनका बैकग्राउंड क्या है, चक्कर क्या चल रहा है, ये सब बातें अब देखी जा रही हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि ये सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, हाँ ये ज़रूर है कि क्रिकेटर्स एक डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं जनाब, वो कोई सियासत में ना आए, ये ना करें, वो ना करें, बहुत सी बातें होती हैं। और कई दफ़ा हमने देखा कि जनाब रिजवान नमाज क्यों स्टेडियम में पढ़ रहे हैं, मैदान में पढ़ रहे हैं, या फ़लस्तीन के हवाले से कोई बात ना कर दें, ये ना कर दें, वो ना कर दें, ये सब बातें हो रही होती हैं। अच्छा, इस हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से मैं बता दूं, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और वो जो वकला का कन्वेंशन और आसमा जहांगीर साहिबा के हवाले से जो तकरीब थी उसकी है, और उसमें जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, काजी फैसल साहब के बाद मंसूर अली शाह, उनकी तकरीर है, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी जस्टिस सिस्टम गया तो सब इदारे जाएंगे, सबका नुकसान है, क्यों नहीं आपको समझ आती, बड़ी बुनियादी बात है। उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। हामिद मीर साहब ने तो वो कुछ कह दिया है जो आज से पहले हामिद मीर ने नहीं कहा। दीगर लोग भी इसमें तकरीब में थे, और वहाँ पर नौजवानों ने वहाँ पर जो जर्मन सफ़ीर के सामने जो बातें कर दी कि जी आप तो इसराइल का साथ दे रहे हैं, फ़लस्तीनियों के मज़लूम के ख़िलाफ़, आप किस तरह यहाँ पर आकर इंसानी हुकूक़ की बात कर सकते हैं, उस पर नौजवानों को बाहर निकाला गया, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन ये जो अभी क्रिकेट वाला मामला है,
क्रिकेट टीम का मामला है, अब ये बड़ा हैरान कुन है इस वजह से कि भाई इतनी जुर्रत का मुजाहरा करना वहाँ जाकर और इस तरह से बात कर देनी, और फिर पता है पीसीबी के चेयरमैन वज़ीर दाखिला भी हैं और अब वो इस चीज़ को देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा ज़रूर है कि हमारी क्रिकेट टीम ने किसी के लिए इस तरह से आवाज़ उठाई हो या सियासत के हवाले से बात कर लें, या चूँकि उनके क्रिकेट के लेजेंड हैं उन्होंने उस लिए भी सोचा होगा चलें बात कर देते हैं, उनके दिल में होगा, वो भी परेशान होंगे। मगर ये सिर्फ कोई क्रिकेटर्स नहीं हैं, कौमी हीरोज़ भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, सब कुछ है। इनके अलावा ताजर भी हैं। अभी अपने कहा आरिफ हबीब, पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े कारोबारी लोग हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें ये इनका ग्रुप है हबीब ग्रुप, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि जी आप इंडिया से बात कर रहे हैं और साथ दूसरी काम ये करें अडयाला जेल में इमरान खान से भी बात करें। अच्छा, वो नून लीग ज़रा कुछ शुरू भी हो रही है, उनको भी ये समझ आ रही है कि इसके बगैर चारा ही नहीं है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को दिखाना चाहते हैं कि जी हम तो फिर इमरान खान की तरफ चले जाएंगे, तो आप हमारी बातें मानें, वरना हम सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं, हम तहरीक इंसाफ के साथ चल सकते हैं। इस तरह के मामला भी हैं। बहरहाल अब इसमें जनाब हो ये रहा है कि ये बात अब सब कर रहे हैं कि जी ये तो पूरी कौम का फैसला है, पूरी कौम ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया। देखिए ना, जो कुछ हो सकता था जिस भी इदारे की तरफ से वो सब किया गया। पुलिस जो कर सकती थी किया, अदलिया जो कर सकती थी, काजी फैसल साहब ने बल्ले का निशान छीना, कोई रिलीफ उनको नहीं, आज तक नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के तो क्या ही कहने, उन्होंने तो कमाल ही किया हुआ है। एंटी करप्शन, नैब, सब। अच्छा, सियासी जमातें देख लें, उन्होंने भी टारगेट अगर किया किसी एक जमात को तो तहरीक इंसाफ, कोई नहीं रह गया हुकूमती सतह पर इदारों में कि जिसने कोई कसर छोड़ी हो। लेकिन लोगों ने क्या किया, मीडिया में आप देख लीजिए, ब्लैकआउट इमरान खान का, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने फिर भी फैसला इमरान खान के हक़ में सुनाया और सज़ाएं सुनाई गई, ऊपर तले 3 सज़ाएं, जेल के अंदर, कोई कैंपेन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के बकौल वो ये कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक 180 सीटें उनकी हैं, मखसूस नशिस्तें मिलाएं तो 225 हैं। तो ये तो पूरी कौम ने फैसला सुना दिया। आप ताजरों की या क्रिकेटर्स की सिर्फ बात नहीं कर सकते, ये सारे इसमें फिर शामिल हैं। अभी आप किसानों को देख लीजिएगा, वो आ रहे हैं, ताजरों को देख लीजिएगा जो कहते थे ये नून लीग के हैं, इंडस्ट्रीज को देखिएगा, क्योंकि इंडस्ट्री बैठ गई है, सबसे जो टॉप पर गई है इंडस्ट्री, वो इमरान खान के दौर में थी। जब वबा का दौर था तब भी देखिए किस तरह से वो हैंडल हुआ, किस तरह इंडस्ट्री फ्लरिश की। हमारी सबसे बड़ी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ पर पहुंची। तो ये हर तबका ही, पहले तो बात है कि जब सारों ने फैसला ही सुना दिया, सबसे ज़्यादा वोट उनके, सबसे ज़्यादा सीटें उनकी, तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप तबकात में भी बात कर लें तो आप देख लीजिए, आज वकला को देख लें आप, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, जजेस का आप देखें कि उनको जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, धमकाया गया, क्या कुछ हुआ, उस पर अब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, अगर वो जो जुडिशल पैकेज की बात हो रही है उसमें गुंजाइश हुई तो मंसूर अली शाह साहब भी बन सके, वरना काजी फैसल साहब को इतनी एक्सटेंशन मिल गई तो फिर मंसूर अली शाह साहब भी रिटायर हो जाए, पता लगे, और काजी साहब भी कंटिन्यू करते चले जाएँ, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब वो मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि जी अगर अदलिया कमज़ोर हुई तो सब कमज़ोर हो जाएंगे, सब इदारों को बात समझनी चाहिए, अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। ये उन्होंने सेमिनार में सबके सामने ये बात की है। इन्होंने कहा जी अदलिया में कोई मुदाखलत नहीं हो सकती, मुल्क के इदारों को एहसास करना चाहिए कि इंसाफ नहीं तो वो भी नहीं, इंसाफ के सिस्टम को कमज़ोर करेंगे तो अब आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ नहीं आ रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बात की है, इदारों को वाज़ेह पैगाम दिया, वहाँ पर खड़े होकर ये लाइव भी चला है। और फिर उन्होंने कहा जी सब जुडिशल मैटर, यानी इस वक्त 6 जजेस का मामला हम देख रहे हैं ख़त का, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बड़ी बुनियादी बात है कि हमें एक दीवार खड़ी करनी है कि कोई इस तरह मुदाखलत ना करे अदलिया में, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। अदलिया मजबूत होगी, जस्टिस सिस्टम मजबूत होगा तो सब मजबूत होंगे, वरना सब तबाह हो जाएगा। उन्होंने बड़ी ये वाज़ेह बात की है। मगर इस पर कुछ लोग अप्रिशिएट अगर करते हैं, मसलन फवाद चौधरी साहब आए, उन्होंने कहा जी बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी मंसूर अली शाह साहब ने, ये सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इस पर बहुत से लोग जिनमें उबैद भट्टी हैं, फाज शहबाज खान हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब कोई उम्मीद ना रखें, आप काजी फैसल साहब को भी इसी तरह ही समझते थे, तकरीरें उनकी बड़ी थी, लेकिन जब अमली तौर पर आए तो आपने देख ही लिया क्या हाल हो गया। तो फवाद चौधरी को लोग ये सुना भी रहे हैं बात, ये सब साफ़ी हैं जो ये बात कोट कर रहे हैं। अच्छा, अतर मिनल्ला साहब ने एक सेमिनार में कहा है, जुडिशल एकेडमी में ज़िली अदलिया के जजेस से खिताब में कहा है कि जजेस को मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए, जजेस को वाज़ेह होना चाहिए कि वो किसी के मातहत नहीं हैं। जजेस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दिए गए ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करें, जजेस को किसी का असर व रसूख लेने के बजाय कानून पर चलना चाहिए। ये बात अतर मिनल्ला ने की है। तो अब देखिए स्टेटमेंट्स किस तरह की आ रही हैं अब खुद जुडिशरी की तरफ से, उनकी तरफ से। अच्छा, एक और ख़ास खबर जनाब, हामिद मीर साहब पीछे नहीं रहे।
उन्होंने कमाल कर दिया है। हामिद मीर कह रहे हैं फैसला किया है टीवी एंकर्स का एक्शन फोरम बनाया जाएगा। जिस टीवी एंकर को कॉल आएगी या डिक्टेशन दी जाएगी वो हम पब्लिक में आकर बताएंगे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने साथ कहा जिस मुल्क की अदालतों के जजेस अपने लिए इंसाफ मांगने की फरियाद कर रहे हैं वो इंसानी हुकूक को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इस वक्त पर कोई तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है, आप मानने या ना माने, इस वक्त आईन पाकिस्तान को गैर मौसर कर दिया गया है। यह हामिद मीर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। तहरीक इंसाफ के हवाले से जनाब वहाँ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र गए, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने सबके सामने ये बात कर दी। इमरान खान ने लोगों को बताया, शऊर दिया कि आपके वोट की कितनी ताकत है और फिर अवाम ने वो ताकत इस्तेमाल करके बताया कि हम अपना हक़ लेना जानते हैं। इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बात की है। तहरीक इंसाफ के तरफ से ये सेनेटर हैं, सीनियर वकील हैं, ये भी आसमा जहांगीर वाली कॉन्फ्रेंस में थे। और वहाँ पर जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया वो ये कि जो नौजवानों ने फ़लस्तीन के हक़ में बात की कि जी ये जर्मनी की हुकूमत, आप किस तरह से जनाब फ़लस्तीनियों पर जुल्म का साथ दे रहे हैं इसराइल के हक़ में और आप यहाँ इंसानी हुकूक की बात करते हैं, तो इस पर उन नौजवानों को ही निकाल दिया गया बाहर। तो ये एक बड़ी वीडियो वायरल है और इस पर बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि जी ये क्या हुआ। तहरीक इंसाफ में जनाब लोग वापसी चाहते हैं 99% लोग, और कुछ के लिए इमरान खान ने गो अहेड दे दिया है। इनमें जनाब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से सदाकत अली अब्बासी, फवाद चौधरी, उस्मान डार और अली नवाज़ अवान के नामों की मंजूरी दे दी गई है कि इनको तहरीक इंसाफ में वापस लिया जाएगा, लिया जा सकता है और लेंगे। ये बात जनाब अब सामने आ रही है। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो अब हुई हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो जो छोड़ कर गए थे वो भी इमरान खान की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स हैं, हमारे सबसे बड़े स्टार्स हैं, वो भी इमरान खान की बात कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ इस गुफ्तगू को रोका जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।